नमस्कार जी। कल हमने कहानी सुनाई थी संस्कारों पे। आज उसी का पार्ट 2 सुना रहे हैं। एक संत थे, उनके पास एक मजबूत सुंदर काठी का घोड़ा था और पूरे क्षेत्र में, कस्बे में और करीब करीब पूरे गांव में, राजधानी तक उस घोड़े की मशहूरी थी। जब संत उस पर घोड़े पर बैठकर निकलते थे तो सबका मन करता था कि काश इसकी सवारी हमको भी करने को मिल जाए, लेकिन संत का घोड़ा होने के कारण से लोग कुछ कह नहीं पाते थे। एक उसी जंगल, नज़दीक गांव के जंगल में एक डाकू रहता था। उसकी भी नज़र संत के उस घोड़े पर थी, लेकिन संत का प्रभामंडल इतना मजबूत था कि उसकी संत से लड़ने की, वह उनसे घोड़ा छीनने की उस डाकू की हिम्मत नहीं थी। एक तो संत का कदकाठी इतना मजबूत था कि, और दूसरा बाल ब्रह्मचारी, शारीरिक रूप से स्वस्थ और हर अस्त्र शस्त्र में प्रांगण, तो ऐसे संत से कौन लड़ाई करेगा। तो लेकिन डाकू को वो घोड़ा बहुत पसंद आ गया था। अब वो घोड़ा कैसे लूं, इस पर विचार करने लगा। तो एक दिन डाकू ने सोचा कि जब संत निकलेंगे तो कोई युक्ति लगाकर अब तो घोड़ा मैं ले ही लूँगा। तो जैसे संत अपने आश्रम से निकले और गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक बिल्कुल कमज़ोर अपना कंबल ओढ़े हुए कोई व्यक्ति करहा रहा था। तो संत ने घोड़ा रोका और पूछा, क्या बात है। तो वो मरीज व्यक्ति ने बोला कि बाबा, गांव में वैद्य जी के पास मेरे को छोड़ दोगे। संत ने कहा, हाँ क्यों नहीं, और सहारा देके घोड़े पर पीछे बिठा लिया। जैसी अभी घोड़ा थोड़ी दूर आगे चला था तो डाकू ने अपना कंबल हटाया और संत को गिराकर एकदम अचानक ही, क्योंकि ये वार हुआ था, संत संभल नहीं पाए और घोड़ा लेकर भागने लगा। संत ने आवाज़ दी, रुको। डाकू रुका, क्योंकि संत के वाणी में यश था। डाकू चाहकर भी भाग नहीं सका, वो रुक गया। उसने कहा, सुनो, तुम घोड़ा ले जाना चाहते हो, ले जाओ, मुझे इस किसी चीज़ से कोई भय नहीं है। तुम वैसे भी आकर मेरे से मांगते तो मैं तुम्हें शायद ये घोड़ा दे देता, लेकिन एक बात सुनते जाओ। तुमने मेरे से घोड़ा कैसे लिया, इसकी चर्चा किसी से मत करना। अगर तुमने किसी को कहा कि मैंने संत से घोड़ा बीमार आदमी बनकर लिया है और अपनी ये सारी घटना सुनाई, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि लोग किसी भी गरीब असहाय की मदद करना बंद कर देंगे। तो इसलिए अब किसी से भी जब चर्चा हो तो ये कहना कि मैंने संत से मारपीट करके घोड़ा लिया है, संत से मरीज बनकर, असहाय बनकर घोड़ा नहीं लिया, धोखे से घोड़ा नहीं लिया। नहीं तो लोग असहाय की, गरीब की, कमज़ोर व्यक्ति की मदद करना बंद कर देंगे। इतना सुनते ही डाकू के अंदर से जो अपराध बोध था वो खत्म हो गया। वो अपराध खत्म होते ही डाकू एकदम वापिस आया और संत के चरणों में गिर गया। तो संत का स्वभाव, संत का सत्संग समाज के लिए होता है। जैसा भी हो, हमें अपने साथ, अपनी मित्र मंडली में संत विचार जैसे लोगों को रखना चाहिए। धन्यवाद जी।